नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आजकल जो हलचल चल रही है, मैं उस पे बात करना चाहूंगा। जो आपने देखा होगा, शॉर्ट सेलर्स वाली खबरें। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। जो ग्लोबल शॉर्ट सेलर्स हैं वो क्यों कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो अडानी ग्रुप को क्यों टारगेट कर रहे हैं, मैं इस पे भी जरूर बात करूंगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं यहाँ दूंगा। हो सकता है आप इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, वो एक अलग बात है, पर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब मेरा मानना ये है इस चीज के अंदर कि इसमें कई चीजें हैं, कई लेयर्स हैं, और हम इससे बच भी कैसे सकते हैं एज एन इंडियन, मैं वो भी आपको बताऊं। तो भाई देखो, एक शॉर्ट सेलर जो होता है वो टारगेट करता है अपने प्रॉफिट के लिए। वो अपने पर्सनल प्रॉफिट को तो देख ही रहे हैं कि उससे हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि जैसे ही वो शेयर लो होंगे वो उन्हें खरीद लेंगे, और जैसे ही थोड़ा रेट बढ़ेगा वो उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे। शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेलिंग, इसीलिए उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं कि एक बार डाउन आते हैं उसे खरीद लो अफवाह फैला के, और फिर जैसे ही रेट तेज हो उसे बेच दो। उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इनके निशाने पे है, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, और ये बहुत लोगों को खटकता है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ। ऐसा नहीं है, बेशक वो सामने से आपको सपोर्ट दिखाते रहे, वो सामने से आपको ये कहते रहे कि हम तो आपके साथ हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई है, और अंदर ही अंदर आग तो लगती है ना, कि कैसे इतना आगे बढ़ रहे हैं। जेलसी फैक्टर मेरे दोस्त, अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये जेलसी फैक्टर काम करता है। ये कंट्री टू कंट्री भी काम करता है, ये पीपल टू पीपल भी काम करता है। तो ये तो है, और ये रियलिटी है। ये ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी है, जो हर कोई समझता है। नॉर्मल सी बात। अब इसमें अडानी ग्रुप खास तौर से टारगेट पे क्यों है, इसमें मेरा मानना ये है कि जो हमारा अडानी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रेटेजिक बाय में हेल्प कर रहा है। हर चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक बाय नहीं कर सकती, और इसलिए इन्हें दर्द हो रहा है। और इसलिए कुछ हमारे इंडिया में भी लोग भाई ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हर अमीर आदमी गलती होता है, हर अमीर आदमी ने पैसा गलत तरीके से ही कमाया होगा। ये जो थिंकिंग है, इसमें हमारे लोग भी बहुत मुब्तला है। पर ये नहीं देखते कि यही जो कंट्रियां हैं, आप स्पेसिफिकली, अब मैं यहाँ बात करूंगा यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जब अमेरिकन गवर्नमेंट, व्हाइट हाउस किसी को ये कह दे कि हमने उसे सैंक्शन कर दिया, तो अमेरिकन ब्रांड्स रुक जाते हैं। वैसे तो उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कहते हैं, प्राइवेट बिजनेस कहते हैं। पर जैसे ही किसी कंट्री को सैंक्शन किया, जैसे ही किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट किया, वो सारे के सारे बिजनेस वहां से हट जाते हैं। अभी आपके सामने है, अभी एक साल होने को आया है रशिया यूक्रेन वॉर को, सारे बिजनेसमैन पीछे हट गए। चलो उसके साथ तो फिर भी इनकी ये है, ईरान ब्लैक लिस्टेड है, ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। कोई भी यूएस ब्रांड डायरेक्टली ईरान के अंदर बिजनेस नहीं करता, ईरान के अंदर, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। पर वो तो प्राइवेट प्लेयर है ना। यूएस ये कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है उनके पास, तो वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करते हैं, और वो गवर्नमेंट चाहती है कि उनका प्राइवेट बिजनेस उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे। और इसमें वो काम भी करते हैं। जिस कंट्री को यूएस चाहता है कि उसे सपोर्ट देना है, तो उसके जो प्राइवेट, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, वो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल चाइना, एक वक्त पे इन्होंने रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना का इस्तेमाल करने की कोशिश की। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया वेस्ट ने। उनके प्राइवेट प्लेयर्स गए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी, पीछे बैठी होती है ना ये जो डीप स्टेट है वेस्ट की। अब वो नहीं चाहते तो वो वहां से उन्हें निकलवा रहे हैं। बिजनेस से बिजनेसमैन को तो कोई नुकसान नहीं ना, बड़ी आबादी है और पैसा भी मिल रहा है, तो लाइफस्टाइल भी काफी सुधर गया है चाइना का, जो मानने वाली बात है। एज एन इंडियन में मानता भी हूँ, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ी है। पर यूएस गवर्नमेंट तो नहीं चाहती ना कि चाइना को बेनिफिट हो, इसलिए वहां से उनके प्राइवेट ब्रांड्स निकल रहे हैं। वो कहने को इंडिपेंडेंट है, पर ऑर्डर पे तो व्हाइट हाउस के ही चलते हैं, पेंटागन के ही चलते हैं, या सीआईए के ऑर्डर पे ही चलते हैं। जो डीप स्टेट है यूएस की, उसके ऑर्डर पे ही चलते हैं। पर अगर हम इंडिया में, हमारा बिजनेसमैन हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, तो वो गलत बात हो जाती है। वो गलत बात है।
फिर वो डिक्टेटरशिप में आ जाता है। और अगर यूएसए करे, जो अपने आप को ओल्डेस्ट कहता है, हाँ बात वैसे तो ओल्डेस्ट तो हो गई है, बुढ़ी हो गई है वो सुपर पावर। तो खैर, एज एन इंडियन मैं मानता हूँ अब उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। यूएस को, अगर कोई अमेरिकन ये बात सुन रहा है, अमेरिकन इंडियन जो हिंदी समझ सकता है, अमेरिका अब एक बुढ़ी सुपर पावर है और उसकी रिटायरमेंट का समय आ गया है। एज एन इंडियन हम भी मानते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम बुढ़े हो चुके हो, पीछे आ जाओ, रिटायर हो जाओ, दूसरों को भी आने दो, और टांग मत घुसाओ कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। तुम्हारे बिजनेसमैन अगर स्ट्रेटेजिक बाय करवाएं तो वो ठीक है, और अगर हमारा बिजनेसमैन हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो वो डिक्टेटरशिप में आ जाता है। कितना दोगलापन है भाई। और मैं इंडियन से भी ये बात कहना चाहता हूँ, अब इसका इफेक्ट क्यों होता है? हमारी साइकी की वजह से, क्योंकि हम इतने समय तक जो गोरी चमड़ी है उसके गुलाम रहे हैं ना, तो इसलिए हमें लगता है कि गोरा जो बात कहेगा वो सही होगी। गोरा जो बात कहेगा वो सही होगी, चाहे वो झूठ भी बोल रहा हो, चाहे वो फ्रॉड भी कर रहा हो। और अगर गोरे मास्टर ने बात कही है तो सच्ची होगी। गोरा कभी झूठ थोड़ी बोल सकता है, एज एन इंडियन जो हम सोचते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एज एन इंडियन मैं एक चीज और मानता हूँ, हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि वो ये बात क्यों कह रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। अब हिडनबर्ग को ले लीजिए आप, उन्होंने टारगेट किया अडानी को। हिडनबर्ग के पास एक भी प्रूफ नहीं था, मैं आज भी कहता हूँ उसके पास एक भी प्रूफ नहीं था, बस ऐसे ही उसने एक लैपटॉप पे बैठ के खबर छाप दी और हमारे लोगों ने मान ली, और अडानी साहब को लॉस हो गया। पर क्या उसके पास कोई प्रूफ नहीं था? नहीं था। आज के दिन तक भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो एक फेक फ्रॉड कंपनी है हिडनबर्ग। उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसका काम ही ये है बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ फेक और प्रोपेगेंडा फैला के उनको लॉस पहुंचाना और फिर अपना प्रॉफिट उठाना। अब आ जाते हैं जो सोरोस के ऊपर। आपको पता होगा जो सोरोस, वो बुजुर्ग दादाजी की उम्र के हैं, 92 93 के हो गए हैं। उन्हें अगर कोई अमेरिका में मेरी बात सुन रहा हो तो जाके कहें कि अब आप बुढ़े हो चुके हैं, आराम से रहे। किसी दिन अगर यहाँ से लोगों ने चिल्लाया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आप मर जाएंगे, और फिर हमारे सिर होके मरेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जितना पैसा आपके पास है ना, उतना तो हम चिल्लड़ में दे सकते हैं, ठीक है। और वो जो करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा ये कहता है कि मैं डेमोक्रेसी पसंद करता हूँ, पर उसका माइंडसेट एकदम डिक्टेटर वाला है। वो किंग जोंग उन या फिर शी जिनपिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है डिक्टेटरशिप के मामले में। कहता है कि मैं डेमोक्रेसी लवर हूँ, पर माइंडसेट बिल्कुल उसका डिक्टेटर वाला है। हमारी आवाम ने, हमारे लोगों ने, हमारी पब्लिक ने नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट को चुना है, और वो हमारी गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहा है। इसका मतलब वो हमारी वोटिंग कैपेसिटी पे सवाल उठा रहा है। वो हमारी उस पब्लिक पे सवाल उठा रहा है जो जिन्होंने सपोर्ट करके उन्हें खड़ा किया है। उन वोटर्स पे सवाल उठा रहा है, उन वोटर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है, हमारी पब्लिक की थिंकिंग और हमारी पब्लिक की सॉवरेनिटी। और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग तो समझते ही नहीं है। वही जो गोरे के अंदर एक फीलिंग है, वी आर द किंग, वी आर द बेस्ट। वो जो फीलिंग है ना, उसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि जो वो सोचता है वो सही है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ हैं या हम पढ़े लिखे नहीं है या हमें चीज की समझ नहीं है। ये उसे लगता है, पर चीज तो पब्लिक ने ही चुना है ना, तो वो हमारी पब्लिक पे भी सवाल उठा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। अब मैं यहाँ इंडियन से कहना चाहूंगा, कोई भी अगर कोई ऐसी बात कहे, उसके पीछे वजह क्या है। और अगर आप जो सोरोस का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसका भी यही गंदा काम है। हिडनबर्ग हो गई, जॉर्ज सोरोस हो गया, इन दोनों का अब तक यही दो खबर, और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका यही काम है, फ्रॉड, फेक प्रोपेगेंडा फैलाओ किसी भी कंट्री, किसी भी ब्रांड के बारे में, उन्हें इकोनॉमिक डाउनग्रेड करो और फिर अपना प्रॉफिट उठाओ। अब मैं इंडियन से कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसी बात कहे, पहले उस पर रिसर्च कर लें, उसे पढ़ लें, उसे समझ लें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। सिर्फ ये देख के कि वो गोरी चमड़ी है, उस पर यकीन कर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है।
और मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोगों को भी कहना चाहूंगा जो लेफ्ट राइट के चक्कर में पड़े रहते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। एज एन इंडियन हमें ऐसे लोगों के खिलाफ, खास करके जो सोरोस जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे वोटिंग राइट्स, हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी सॉवरेनिटी को हिट करने की कोशिश करते हैं पब्लिक स्फेयर में आके। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर एक के बारे में बात हो रही है, कल को दूसरे के बारे में भी ये बात बोल सकता है। तो ये सबको सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसको समझ के स्टडी करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो आप वो भी बता सकते हैं, और कुछ और बताना चाहें वो भी आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो।